हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे वाई स्ट्रेटजीज। अभी जनरली देखो स्ट्रेटजीज क्या होती है पहले ये समझते हैं। बहुत सारे जन को लगता है कि बाजार में हम लोग सिर्फ नेकेड कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या फिर सेल करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज जो है वो खुद ब खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइक फॉर द ट्रेडिंग। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है जो जनरली पूछा जाता है, जो है वाई ऑप्शंस, लाइक वाई ऑप्शन स्ट्रेटजीज आर मेड। जनरली स्ट्रेटजीज ये क्यों बनी है? देखो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, हम लोग ये रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। कभी भी देखो, अगर आपको लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे आएगा तो आप पूरा 100% तो श्योर नहीं हो ना। बाजार कोई भी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि 100% वहां पे जाएगा, राइट? सो स्ट्रैटेजीज एक मेरे पास होनी चाहिए। जैसे सपोज हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ये डेस्टिनेशन तक ट्रेन से जाएंगे, फिर ट्रेन से यहाँ से बस लेंगे, बस से फिर ऑटो करेंगे, राइट? तो एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, राइट? बहुत सारे जो ऐसे जने जो बैग निकल के निकल जाते हैं, राइट? तो वो उस बेसिस पे ट्रेड बनाते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग कैसे टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं। तो स्ट्रैटेजी जनरली इस चीज के लिए बनी है, क्यों? ऑप्शन स्ट्रैटेजी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस एनेबल ऑप्शन ट्रेडर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस मार्केट रिजिम्स एंड डिप्लॉय द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। ओके, अभी देखो सपोज मुझे यहां से जाना है दिल्ली, तो मेरे पास दो मेथड है। एक तो मैं बाय फ्लाइट भी जा सकता हूँ, एक तो बाय मैं ट्रेन भी जा सकता हूँ, या फिर मैं कार से भी जा सकता हूँ, राइट? अगर मैं बाय फ्लाइट जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत कन्वीनियंट होगा। बाय ट्रेन जा रहा हूँ तो थोड़ा कन्वीनियंट, कार से मुझे दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा ट्रैवल, उतने घंटे मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट? सो बेटर ऑप्शन क्या है? बाय फ्लाइट, राइट? तो वही चीज है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज मुझे लेनी है, ये जनरली बनाते हो। कॉल एंड पुट ऑप्शन का कंबाइन, लाइक से मैं बाय भी करता हूँ और सेल भी करता हूँ। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं तो मैं पुट सेल भी करूंगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स, उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनते हैं। तो स्ट्रैटेजी जनरली इसके वजह से बनती है। फिर विच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग? तो देखो बहुत सारे जन ऐसे पूछते हैं, सर मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि ये अगर स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय करूंगा तो मुझे 80-90% का सक्सेस रेट मिल जाएगा या फिर अचीवेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, वो जनरली लाइक ऐसा बेस्ट नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस, कि अगर बाजार बुलिश है तो मैं बुलिश स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा, अगर बाजार साइडवेज है तो मैं साइडवेज स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा, अगर बाजार बेरिश है तो बेरिश स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा। बेरिश बाजार में बुलिश स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे तो क्या ही फायदा है, राइट? सो इसका आंसर देगा एज वेदर चेंजेस सो डू मार्केट रिजिम्स, हेंस वन साइज ऑफ फिट्स ऑल ओवर द स्ट्रेटेजी फॉर ऑल द मार्केट रिजिम्स इज अ मिशन इम्पॉसिबल, राइट? डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आर सुटेबल फॉर डिफरेंट मार्केट रिजिम्स, वही मैं कह रहा था। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस। वाई आर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आर इंपॉर्टेंट? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का। वाई स्ट्रेटेजीज आर इंपॉर्टेंट? देखो इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड, मैं मेरा पैसा लगा रहा हूं, तो मैं मेरा पैसा लगा रहा हूं मतलब मैं पैसा बनाना चाहता हूं, ना कि गंवाना चाहता हूं, राइट? हम लोग कुछ ना कुछ तो आउटपुट जाते हैं कि अगर मैं 1000 रुपया लगा रहा हूं तो मुझे उसमें से 100 रुपया और एक्स्ट्रा मिले और मुझे 200 रुपया एक्स्ट्रा मिले, राइट? लेकिन अगर वो मेरा मोमेंटम गलत जाए तो मेरा 200-300 का लॉस भी हो सकता है, राइट? और ये मैं हजारों की बात नहीं करता, तो लोग यहाँ पे लाखों लाखों गवाते हैं, राइट? सो स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो लॉस रहेगा या फिर आपका जो लाइक मोमेंटम रहेगा, अगर आपके फेवर में नहीं आया तो आपको बहुत कम लॉस होगा, अगर आया तो अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, राइट? और साथ में क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंट मार्केट रीजन्स लाइक बुलिश, बेरिश, ऑस्किलेटिंग और इधर वेज इंटेल दैट नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अप्रोचेस, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजीज। सो बाजार हर टाइम बुलिश होता है, बाजार हर टाइम बेरिश होता है, ऐसा नहीं है ना। बाजार कभी साइडवेज भी रहेगा, इधर वेज भी रहेगा, लाइक साथ में अगर मैं बताऊं कंसोलिडेशन में भी रहेगा। तो हमें थोड़ा बहुत चेंजेस, डाइवर्सिफाइड होना पड़ता है एज पर दी बाजार के मोमेंटम के बेस पे। तो उससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपैक्ट करता है। तो मुझे स्ट्रेटेजीज की जरूरत लगती है क्योंकि मुझे एक बड़ा हैवी लॉस ना मिले, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेटेजीज जनरली हम लोग स्ट्रेटेजीज के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स, अगर आप देखोगे तो साथ में हम लोग ग्रीक्स भी देखेंगे। लेकिन इतना हमेशा याद रखना, स्ट्रेटेजीज हम लोग जनरली कब बनाते हैं? जब मैं एक मोमेंटम लेके चल रहा हूं, लेकिन अगर वो गलत आया तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा, मैं मेरा रिस्क जो है वो मैनेज करके चल रहा हूं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो प्लीज नीचे सारी डिटेल्स में चीजें लिखी हुई है, एक बार वो भी गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू सो मच।